नमस्कार। आज एक नेताजी की कहानी। नेताजी की एक आदत खराब है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे नेताओं की आदतें खराब होती है, लेकिन दिल्ली में एक नेताजी हैं, उनकी आदत खराब है, बहुत ही खराब है। टुच्चेपन की हद है। उनकी आदत है कि वह बड़े व्यक्तियों के बारे में, बड़े व्यक्तित्व के बारे में कुछ अनाप शनाप अनर्गल प्रलाप कर जाते हैं, बोल देते हैं, और उसका परिणाम यह होता है कि नेताजी को मीडिया में स्पेस मिल जाता है, जगह मिल जाती है, अखबारों में छप जाते हैं। वैसे तो छपने जैसा वो कुछ कहते नहीं है। जब भी मुंह खोलते हैं उनके मुंह से कूड़ा ही निकलता है। मैं पूरे होशो हवास में और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि वो जब भी मुंह खोलते हैं उससे कूड़ा ही निकलता है और दुर्गंध ही आती है, बदबू ही फैलता है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी कोई अच्छी बात नहीं की। मुंह खोला, सरान, बदबू फैला देते हैं। नेताजी का नाम है उदित राज, दिल्ली में रहते हैं। वैसे जन्म उत्तर प्रदेश का है। चुने गए थे भारतीय राजस्व सेवा में, रेवेन्यू सर्विस के लिए चुने गए थे, अफसर बने। कुछ समय बाद इस्तीफा देकर राजनीति में आ गए, एक संगठन बनाया। राजनीति की दुकान चली नहीं बहुत। 2014 में बीजेपी में शामिल हो गए। उस बीजेपी में जिसको वह पानी पी पी कर गालियां देते थे। 2014 में बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दी, दिल्ली से जीत गए, सांसद बन गए, पर जमा नहीं, पटरी नहीं बैठी। 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दी तो वे पार्टी से अलग हो गए, कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस के नेता हैं। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि कांग्रेस में ऐसे कुछ नेता हैं जिसके कारण कांग्रेस की दुर्गति होती है। कांग्रेस व्यंग्य का पात्र बनता है, कांग्रेस को लेकर लोगों की भावना खराब होती है। तो नेताजी ने इस बार भी कुछ कह दिया है। नाम तो बता चुका हूं मैं आपको, उदित राज। उन्होंने इस बार राष्ट्रपति के बारे में अलूल जलूल बका है। अपने देश में एक परंपरा है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में अनर्गल बातें नहीं की जाती है। हम मानते हैं कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक है, राज्यपाल किसी प्रदेश का प्रथम नागरिक होता है, संवैधानिक पद है, हम उन्हें महामहिम कहते हैं, तो इज्जत से पेश आते हैं और उनके लिए खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए चमचागिरी, चमचा जैसे शब्दों का प्रयोग किया, ट्वीट किया, और उस ट्वीट को लेकर देश में बड़ी चर्चा है। हुआ यूं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात गई थी, गुजरात के एक कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने कहा कि गुजरात में 76% नमक बनता है। देश में जितना भी नमक बनता है उसका 76% गुजरात में बनता है। और आप कह सकते हैं कि देश के लोग गुजरात का नमक खाते हैं। इसके साथ उन्होंने एक वाक्य और कहा कि गुजरात की प्रगतिशील एवं समावेशी संस्कृति के आदर्श प्रतिनिधि हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये उनकी भावना है, विचार है प्रधानमंत्री के लिए। बस इसी बात को लेकर श्रीमान उदित राज राष्ट्रपति के लिए चमचागिरी, चमचा, और आपने नमक खाया बीजेपी का, क्या क्या कह दिया उन्होंने। भाई, देश में अगर राष्ट्रपति को प्रथम नागरिक माना जाता है, राष्ट्रपति के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग होता है, तो आप उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं? और ये सिर्फ इसलिए बहाते हैं कि इनको मीडिया में छाने का बड़ा शौक है। वैसे नेता तो पिटे पिटाए हैं, लेकिन है, नेता हैं तो छपना चाहिए, दिखना चाहिए, और इसी शौक के वशीभूत होकर वे बड़े लोगों के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं, अनर्गल प्रलाप करते हैं। और उन्होंने फिर राष्ट्रपति के साथ कहा
इसको लेकर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया है, बीजेपी के लोगों में तीखी प्रतिक्रिया है और महिला आयोग ने उनको नोटिस भी भेजा है, श्रीमान उदित राज। और ये राष्ट्रपति के लिए सिर्फ उदित राज ही नहीं, उसमें पहले आपको याद होगा कि अधीर रंजन चौधरी ने भी राष्ट्रपत्नी शब्द का प्रयोग किया था। यह भी राष्ट्रपति का अपमान है। हालांकि बाद में अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस संसदीय दल के नेता हैं या कांग्रेस के लोकसभा में नेता हैं, कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने माफी भी मांग ली थी। लेकिन कोई आदिवासी महिला अगर राष्ट्रपति हैं, पढ़ी लिखी हैं, संवैधानिक पद पर हैं, तो उनका इस तरह अपमान नहीं होना चाहिए। इसके पहले भी जब प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी थी तो कांग्रेस के एक नेता थे अमीन खान, उन्होंने कहा था कि प्रतिभा पाटिल इसलिए राष्ट्रपति बनी हैं कि वह इंदिरा गांधी के घर में काम करती रही। मेरा कहना है कि आदरणीय नेता उदित राज, आपको मीडिया में छाने का शौक है, नाम छपवाने का शगल है, मीडिया में दिखने का आपका मन करता है, तो कुछ अच्छी बातें कीजिए, मीडिया वाले दिखा देंगे। लेकिन राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना क्षम्य नहीं है। और आपको जो आपने जिन शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति के लिए किया है उसका जवाब आपको देश की जनता देगी। यह अलग बात है कि कांग्रेस को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार और मैं संतोष मानव।